हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो कैट की न्यूट्रिंग के ऊपर है कि अगर एक मेल कैट का न्यूट्रिंग कराते हैं तो उसमें क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर उसका क्या कॉस्टिंग आता है, या फिर एक पूरी की पूरी इस न्यूट्रिंग सर्जरी में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आज हम एक कैट का है, मेल कैट, वो 9 से 10 मंथ का है। आज उसकी न्यूट्रिंग कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिसका वो कैट है वो ये कह रहा है कि वो अभी से बहुत ज्यादा स्प्रे करने लगा है और बहुत ज्यादा आवाजें निकालने लगा है। दोस्तों, इसी वजह से वो जो है ऑनर, वो उसका सर्जरी कराना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो न्यूट्रिंग की सर्जरी होती है उसमें कितना प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से होती हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि उसमें आपको ये पता चलेगा कि इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। और कभी ऐसा ना हो सके कि आपके साथ कोई चीट हो सके, कोई डॉक्टर आपके साथ चीट करे, या फिर कोई गलत कोई बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो गलत झोला छाप, जिसको लोग कहते हैं अपने हिंदी भाषा में, बहुत से झोला छाप ऐसे ही बस सर्जरी कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्जरी कराने जाते हैं तो क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो वीडियो को लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं डॉक्टर मनी पेट क्लिनिक। ये है आपका सरमाउंट स्कूल के पीछे। ठीक है, तो हम आ चुके हैं क्लिनिक पर। ये क्लिनिक के स्टाफ लोग हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कैट का जो वज़न है, बॉडी वेट, उसका वज़न करेंगे कि इसका वज़न कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसका वज़न है 4 किलो 200 ग्राम। ठीक है, तो अगर देखा जाए 10 महीने का कैट है तो इसका जो बॉडी वेट है बहुत ही अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसका बॉडी वेट मैंने कर लिया है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कैनुला लगाएंगे, यानी ब्लड निकालेंगे। क्योंकि कोई भी ऑपरेट से पहले हमको सबसे ज़रूरी है इसका ब्लड निकालना। तो सबसे पहले इसका हम जो हेयर है उसको ट्रिम करेंगे, क्योंकि इसका वेन हमें दिखना चाहिए। तो देखिए, जब मैंने इसका हेयर ट्रिम कर दिया है तो इसको अच्छी तरीके से इसका वेन अब दिखेगा। इसको हल्का सा स्प्रिट से क्लीन करेंगे और फिर इसको हम वीवो लगाएंगे, जिसको अपने हिंदी भाषा में वीवो कहते हैं, कैनुला। 26 गॉज का कैनुला है ये। इसको हम इसके वेन में लगाएंगे। थोड़ा सा देखिए, ये परेशान कर रहा है, हिला रहा है, लेकिन हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि ब्लड निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी ऑपरेट से पहले हमें इसका ब्लड निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसका हम ब्लड निकालेंगे। देखिए, मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको फर्स्ट टाइम पे ही इसको कैमरा लगा दिया है। ब्लड निकल रहा है। हमें कम से कम इसका 0.5 ml इसका ब्लड चाहिए इसके ब्लड टेस्ट के लिए। तो आराम से इसका हम धीरे धीरे निकालेंगे ब्लड। तो इसका ब्लड देखिए हम निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसका जो कैप है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो ब्लड इसका बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पैक करेंगे, कि इसको अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे कि ये हिले ना। क्योंकि अगर ये हिल जाएगा तो फिर जो अब इसको हम अभी आईवी बॉटल चढ़ाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि ये हिला ना पाए। और फिर इसको पैक करने के बाद अच्छे से पहले हम इसको पैक कर लेंगे। फिर पैक करने के बाद हम इसका जो कैनुला लगाएं इसको चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं ना कि इसको ये ब्लॉक हो गया है हिलाने की वजह से। तो पहले हम इसको अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद अब हम इसको हल्का सा बॉटल चढ़ाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इसका वेन ब्लॉक हो गया है। क्योंकि कभी कभी कैट्स जब हिला देते हैं तो कैनुला हिलने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो देखिए, अच्छी तरीके से बॉटल चढ़ रहा है। अब इसका हम जो जो टेस्ट कराएंगे वो लिखेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे, मेल फीमेल क्या है ये लिखेंगे, कितने मंथ का है ये लिखेंगे, कैट है कि डॉग है ये लिखेंगे, और फिर इसका जो टेस्ट है वो कराएंगे। तो टेस्ट इसका हम कराना है सिर्फ सीबीसी। ठीक है, तो यही चीज़ सेम हम ब्लड के एम्पुल पे भी लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब इसको हम लैब में भेजेंगे।
लैब में कम से कम 40 मिनट 35 मिनट लगता है इसको जांच करने में। तो जब तक ये जांच होगा तब तक हम कैट्स को इसी तरीके से होल्ड पे रखेंगे, कोई भी खाना पीना नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट आ गया है, तो रिपोर्ट आने के बाद हम इसको पहला वैक्सीन लगाएंगे, सॉरी पहला इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन इसलिए अब हम इसको लगा रहे हैं कि इसको अब हमें करना है बेहोश। तो 3 इंजेक्शन होते हैं, तीनों इंजेक्शन लगाएंगे धीरे धीरे। अभी आप देख रहे हैं ये कैट फुल एक्टिव है, ठीक है। 10 मिनट के बाद देखिए ये जो कैट है एकदम सुस्त हो गए हैं। इनके शरीर में अगर देखा जाए तो जरा सा भी जान नहीं लगती है, तो बस इनकी सांस चलती है। लेकिन अभी भी इसकी हल्की फुल्की एक्टिविटी है। तो डॉक्टर साहब देखिए चेक कर रहे हैं इसको कि इसकी सांस वगैरह अच्छी चल रही है कि नहीं, हार्ट बीट वगैरह कैसी चल रही है। अब देखिए इसको हम दूसरा वाला वैक्सीन दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 इंजेक्शन लगता है। मैं नाम नहीं आपके साथ शो कर सकता हूँ। देखिए जब मैंने दूसरा इंजेक्शन लगाया तो देखिए अभी हल्का हल्का इसकी अभी एक्टिविटी है। तो इसकी तीनों इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लग गया है, फिर अब 10 मिनट तक वेट करेंगे। देखिए अगर कैट्स कभी भी परेशान करे, इरिटेट करे, तो उसको कॉलर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉलर नहीं लगाते हैं तो मे बी वो आपको काट सकता है। तो अच्छी तरीके से कॉलर लगा देंगे, फिर कॉलर खोल देंगे। अब क्या करना है कि ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। और कभी कभी कैट्स अगर खाए ज़्यादा रहते हैं या कोई 6 घंटे की फास्टिंग नहीं कराता है तो कैट्स अक्सर वोमिटिंग करते हैं। तो आपको जब भी किसी भी कैट्स का मेल फीमेल का ऑपरेशन कराना हो तो उसको 6 घंटे से 8 घंटे का फास्टिंग करा दीजिए। अब देखिए हमें न्यूट्रेट कराने से सबसे पहले जो उसके पास का अगल बगल का जो हेयर है वो हेयर को एकदम से रिमूव करेंगे, क्योंकि हेयर नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से पहले हेयर रिमूव करेंगे, कहीं भी हेयर नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको पूरा जो पार्ट है जिस पे टेस्टिकल है जो, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लींजर यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लींजर से यूज़ करने से ये होता है देखिए जो उसके टेस्टिकल में बहुत सारे देखिए गंदगी जमी हुई है, उसको हमको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसी तरीके से कोई भी ऑपरेट करता है तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अच्छी तरीके से देखिए पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे। अब क्लीन करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, बीटाडीन यूज़ करेंगे। बीटाडीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बीटाडीन एंटीबैक्टीरियल होता है। सबसे पहले हम इस पर फिर दोबारा फिर स्प्रिट से क्लीन करेंगे। स्प्रिट से क्लीन करने के बाद फिर अब इस पर हम बीटाडीन यूज़ करेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर गंदगी है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। और अब देखिए बीटाडीन यूज़ हो रहा है, तो बीटाडीन अच्छी तरीके से इस पर लगा देंगे, क्योंकि बीटाडीन जो मैंने बताया आपको एंटीबैक्टीरियल होता है। तो अच्छी तरीके से बीटाडीन लगा देंगे, क्लीन कर लेंगे। अब इसका जो ऑपरेट का प्रोसीजर है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं देखिए ऑपरेट होने एक टेस्टिकल निकलने के बाद फिर देखिए दोनों टेस्टिकल उसका निकल चुका है। और ये 15 मिनट का प्रोसीजर होता है टोटल। पर अभी हमारा जो मेल है वो भी बहुत ज़्यादा बेहोश है, तो अभी उसको होश आने में कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा। तो ये भी बेहोश है। अभी देखिए फ्लूइड उनको चढ़ रहा है, क्योंकि फ्लूइड इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो भी इसकी बीपी वगैरह मेंटेन होने के लिए। अब जो आपका माइंड में सवाल है कि इसके दांत में ये कैप कैसा लगा है, तो कैप इसलिए लगाया गया है कि अगर कैप नहीं रहेगा तो गलती से कहीं वो अपने जीभ को ही ना काट ले। अब देखिए 2.5 घंटा होने के बाद जब इसको हम घर ले जा रहे थे तो देखिए ये भी हल्के हल्के होश में आ चुका है, पर बहुत ज़्यादा भी ये एक्टिव नहीं हुआ है। तो अभी हमको घर जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो हम धीरे धीरे घर जा रहे हैं। ई रिक्शे की हमने मदद ली है, क्योंकि ये बाइक पे नहीं जा सकते थे, तो इनको ई रिक्शा कराया गया है। तब ये ई रिक्शे से घर जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद देखिए अभी भी ये एक्टिव नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी देखिए सर वगैरह उठाने लगे हैं, हल्का फुल्का चलने लगे हैं। अब कम से कम 3 से 4 घंटा सर्जरी को हो चुका है। घर पे आने के बाद और आधा घंटा लग गया, टोटल 4 से 4.5 घंटा हो गया। अब इनको हम थोड़ा सा कुछ खाने पीने को देंगे। तो खाने को क्या हम देंगे, इनको वेट फूड देंगे। तो हम इनको वेट फूड में क्या देंगे, हम ग्रेवी देंगे, क्रीमी ट्रीट वगैरह देंगे, हल्का फुल्का चिकन की सूप दे सकते हैं। तो इनको कम से कम अभी यही देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी ड्राई फूड वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप ड्राई फूड देते हैं तो कैट्स अगर ड्राई फूड खाते हैं तो जब स्टूल करते हैं तो स्टूल करने से कभी कभी दर्द होता है।
तो इसलिए इस ड्राई फूड नहीं देंगे। तो देखिए हमने इसको 5 घंटे के बाद अभी वेट फूड दिया है। तो अभी ये देखिए अब पूरी तरीके से होश में नहीं है, फिर भी देखिए ये हल्का हल्का खाने की कोशिश कर रहा है और इसको खाने को देना भी है, क्योंकि खाना चाहिए, क्योंकि 8 घंटा पहले और 5 घंटा इधर 13 घंटा इसको फास्टिंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको हल्का फुल्का खाने को देंगे और पानी वगैरह भी देंगे। तो पानी मैंने दिया तो ये पिया नहीं है अभी, लेकिन हाँ देखिए ग्रेवी मैंने जब दिया है वेट फूड तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक है। तो दोस्तों यही है प्रोसीजर पूरे ऑपरेट का। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखिए प्राइस कम से कम 7 to 8,000 इसका फीस होता है, चार्जेस इसमें, इसका ई कॉलर, ठीक है, और ये 2 चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। देखिए अच्छी तरीके से ग्रेवी खा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यही प्रोसीजर होता है पूरे इनके ऑपरेट का। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कैट्स का कोई ऑपरेट कराइए तो उसका ब्लड टेस्ट में CBC ज़रूर कराइए, ठीक है। तो यही पूरा फुल प्रोसीजर है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको 1 by 1 पूरा प्रोसीजर समझाया है कि एक न्यूट्रिंग सर्जरी में क्या क्या चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर इसका कॉस्ट कितना आता है, या फिर इसके सर्जरी के बाद आपको केयर क्या करनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अब जाते हैं कहीं सर्जरी कराने के लिए तो आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी और आपके साथ कोई भी डॉक्टर चीट नहीं कर पाएगा। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो हर जगह की जो कॉस्ट है वो अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से अगर हो सकता हो कहीं और कोई और कॉस्ट चलता हो तो आप ये मत सोचिएगा कि समर भाई जहां कराए थे वहां पे कम लगा या फिर ज्यादा लगा। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कम में भी करते हैं। तो कॉस्टिंग का कोई मसला नहीं है, हर जगह अलग अलग रेट होता है। बाकी सर्जरी कैसी होनी चाहिए ये आपने देख लिया है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपने ये देख लिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसी कैट की जो अपडेट है मैं आपको अपडेट में बताऊंगा कि आप वो कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।